नारायण साकर हरि परमात्मा के दरबार में जो घटना हुई वो बड़ी दुखद घटना थी और षड्यंत्रकारियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। पर जिन्होंने ये घटना करी उनकी तरफ किसी का इशारा नहीं है, लेकिन जो जा चुके थे, जो वहाँ थे नहीं, नारायण साकर हरि परमात्मा बगैर सोचे समझे नारायण साकर हरि पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या क्या कहा जा रहा है। नारायण साकर हरि परमात्मा ने इस समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने बिखरी हुई मानवता को जोड़ा है, सद्मार्ग पर लाए हैं। ढोंग, पाखंड, आडंबर से चित्त हटाकर सद्मार्ग दिखाया है। जाति पात का विष नहीं घोला है, वर्गवाद का विष नहीं घोला है। उन्होंने दान पात्र लगा के अपनी बैंक के तिजोरियां नहीं भरी हैं। उन्होंने पैर पुजाई नहीं कराई है और ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं बगैर जानकारी के। नहीं बोलना चाहिए। नारायण साकर हरि परमात्मा ने मानवता के लिए संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने बैंक की तिजोरी नहीं भरी हैं। उनके पास जो कुछ भी था, जो कुछ भी नारायण साकर हरि परमात्मा के पास में था, वो ट्रस्ट बना के सरकार को दे दिया। क्या कोई कर सकता है ऐसा? ये स्वार्थी ज़माने में सब जोड़ने में लगे हैं कि मेरा 1 मंजिल मकान है 2 मंजिल हो जाए, मेरे पास 2 पहिया वाहन है 4 पहिया हो जाए। सब इस तरह से जोड़ने में लगे हैं। कोई ऐसा कर सकता है निःशुल्क? इस स्वार्थी ज़माने में, मतलबी ज़माने में कोई बगैर मतलब के कुछ कर सकता है? अगर कोई कर सकते हैं तो ऐसा केवल और केवल नारायण परमात्मा कर सकते हैं। कोई शरीरधारी ऐसा कर ही नहीं सकता है। मुझे 2007 से नारायण सागर हरि परमात्मा के दरबार में जाने का मौका मिला है। मैंने नारायण हरि परमात्मा के दरबार में दान पात्र नहीं देखा, चढ़ावा नहीं देखा, ढोंग पाखंड नहीं देखा, आडंबर नहीं देखा, अंधविश्वास नहीं देखा, जाति पाति वर्गवाद का विष घोलते हुए नहीं देखा। मैंने नारायण हरि परमात्मा को किसी तरफ से, किसी दिशा में, कहीं से भी, किसी प्रकार से कुछ भी लेते हुए नहीं देखा है। यहाँ तक कि मैंने देखा कोई 10 साल से जा रहा है, 5 साल से जा रहा है, जितने समय से भी जा रहा है, अगर वो चाहे कि मैं 10 रुपये या 20 रुपये 50 रुपये के फल लेके चला जाऊं और नारायण सागर हरि परमात्मा को अगर दे दूं तो वो भी स्वीकार नहीं होगा। वो भी स्वीकार नहीं करते, किसी का कुछ नहीं लेते, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करते, किसी का कुछ नहीं लेते, मेवा मिष्टान फल कुछ भी नहीं लेते। क्या स्वार्थ है नारायण सागर हरि परमात्मा का? क्या किससे लेते हैं? क्या कर रहे हैं? मानवता के लिए, जनहित कल्याण के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया उन्होंने। ये कार्य नारायण सागर हरि परमात्मा के अलावा कोई शरीरधारी ऐसा कर ही नहीं सकता। परमात्मा के अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। सब जोड़ने में लगे हुए हैं। मेरा कारोबार बढ़ जाए, मेरे मकान दुकान बढ़ जाए, मेरे बेटी बेटे बढ़ जाए, सब कुछ कोई ऐसा कर सकता है जो नारायण सागर हरि परमात्मा के पास में था। एक तो किसी से कुछ लेते नहीं, किसी का कुछ खाते नहीं, और जो उनके पास में था चल अचल संपत्ति ट्रस्ट बनाकर वो भी दान कर दी। कौन कर सकता है? कोई इंसान ऐसा कर सकता है? कोई शरीरधारी ऐसा कर सकता है? जागो, जाग जाओ, होश में आ जाओ। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ, बगैर जानकारी के आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते किसी को।